रुख करेंगे झारखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। इंडिया वॉइस की खबर पर मुहर लग गई है हेमंत सोरेन से बगावत का। चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। चंपई सोरेन अब नई पार्टी बनाएंगे। इस दौरान चंपई सोरेन ने कहा कि अच्छा दोस्त मिलेगा, साथ देगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इंडिया वॉइस की खबर पर मुहर लग गई है। हेमंत सोरेन से बगावत के बाद चंपई सोरेन ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। चंपई सोरेन अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे। चंपई सोरेन अपनी नई पार्टी बनाएंगे और ऐसे में चंपई सोरेन ने कहा है कि अच्छा दोस्त मिलेगा, साथ देगा। तो जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी कि चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ सकते हैं, बगावती सुर उनके दिखाई दे रहे थे। 3 दिन दिल्ली दौरे के बाद अब जब बीती रात वो झारखंड वापस लौटे तो अब उन्होंने झारखंड लौटते ही बड़ा ब्लास्ट वहां कर दिया है। झारखंड की सियासत पूरी तरह से गर्म नजर आ रही है। इंडिया वॉइस की खबर पर मुहर इस दौरान लग गई है। हेमंत सोरेन से बगावत के बाद चंपई सोरेन का ये बड़ा ऐलान। चंपई सोरेन अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। तो लंबे समय से जेएमएम के वरिष्ठ नेता रहे और वफादार रहे चंपई सोरेन अब बगावती सुर अपनाते हुए जेएमएम छोड़ अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले झारखंड में तमाम सियासी दलों के बीच हरकत और हलचल दोनों ही तेज हो गई है। इस बीच चंपई सोरेन दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर थे। दिल्ली में डेरा जमा रखा था। 3 दिन के दौरे के बाद जब वो बीती रात रांची वापस लौटे, उसके बाद से ही चर्चाओं के बाजार गर्म थे। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर कब चंपई सोरेन अपने पत्ते खोलेंगे। तो इन 14 सीटों पर चंपई का दबदबा है। सरायकेला की 3 सीटें, पश्चिमी सिंहभूम की 5 सीटें और पूर्वी सिंहभूम की 6 सीटें। तो ये 14 सीटें आपको बता रहे हैं। 14 सीटों पर चंपई सोरेन का दबदबा है। 1991 पहली बार उपचुनाव निर्दलीय जीता था उन्होंने। 1995 में जेएमएम के टिकट पर जीते थे चंपई सोरेन। यानी अपनी राजनीतिक पारी की जो शुरुआत चंपई सोरेन ने करी थी वो निर्दलीय करी थी। उसके बाद 1995 में जेएमएम ज्वाइन की। लगातार सरायकेला से वो विधायक रहे। 2019 में जमशेदपुर से वो चुनाव जीते। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से अजय कुमार पांडे जुड़ गए हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ शिवम दुबे जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, आपके पास आऊंगी। कयासों के बाजार गर्म थे, चर्चाएं चल रही थी कि आखिर कब चंपई सोरेन अपने पत्ते खोलेंगे। अब क्योंकि उन्होंने दूसरी या एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, क्या माना जाए, किस तरह से उनके इस कदम को देखा जाए? जिस प्रकार से मैंने लगातार के दर्शकों को बताया था कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का जो ऐलान या फिर नई पार्टी का ऐलान किया था, वैसे में सारी अजनबी बाजार जो है लगातार कई दिनों से जो चंपई सोरेन लेकर के जो संशय था वो बरकरार अब मुझे लगता है सामने साफ आ गया है। चंपई सोरेन कल रात में लौटे और झारखंड जमशेदपुर में आज एक अपनी समर्थकों के साथ संबोधन सभा किया और सभा में उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया था। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा झटका है, क्योंकि चंपई सोरेन कोहलान के एक बड़े नेता माने जाते हैं, जिसमें 5 ऐसे विधानसभा हैं जो चंपई सोरेन फैक्टर हैं, वहाँ के सबसे जमीनी नेता हैं और वो इस 5 विधानसभा में उनकी सबसे बड़ी मजबूत पकड़ है। वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ जो अब वर्तमान में मजबूत जो दिख रही है, वहाँ विधानसभा आने वाले चुनाव में कमजोर बिल्कुल, यानी 14 ऐसी सीटें हैं जिन पर चंपई का दबदबा है। ऐसे में शिवम सवाल ये भी, शिवम, जिस तरह से कयासों के बाजार गर्म थे, चंपई सोरेन के ऐलान के बाद 2 चीजें बिल्कुल साफ हो गई है। पहली कि जेएमएम या हेमंत सोरेन से उनकी नाराजगी, और दूसरी कि बीजेपी में तो शामिल नहीं होने वाले हैं। अब जब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, किस तरह से झारखंड की सियासत, अब क्या कुछ बदलने वाला है झारखंड में?
देखिए रिया, जिस तरीके से लगातार इस बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा था और खास करके इंडिया वॉइस ने तो इसकी पुष्टि पहले ही कर दी थी, क्योंकि तीन ऑप्शन, जिन तीन ऑप्शन की बात कर रहे थे चंपई सोरेन, उसमें दूसरी ऑप्शन पर लगातार इस बात की मोहर थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनका जो मोहभंग हुआ, जिस तरीके से उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी उन्होंने अपना एक शिकायत पत्र एक तरीके से कहें कि सोशल मीडिया पर डाला। इसके बाद ये एक चीज तो साफ हो गई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस चंपई सोरेन नहीं जाने वाले हैं। लेकिन फिर ऐसे में बड़ा सवाल यह कि जब रांची से दिल्ली तक का सफर करते हैं चंपई सोरेन, तो यह माना जाता है कि अब बीजेपी का रुख करेंगे। और लगातार इंडिया वॉइस इस चीज के बारे में जिक्र कर रहा था कि बीजेपी का जो गढ़ है, बीजेपी के गढ़ में चंपई सोरेन का जाना एक बड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी के आदिवासी नेता हैं, वो चंपई सोरेन को इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी में दाखिल नहीं होने देंगे और अंतोगत्वा जाकर के चंपई सोरेन को अपनी अलग पार्टी बनानी होगी। और इसका इंडिया वॉइस लगातार खबर भी करता है। देखिए रिया, चंपई सोरेन झारखंड में एक बड़ा चेहरा है और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंपई सोरेन कितने बड़े नेता हैं कि अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो चंपई सोरेन का पैर छूते हैं। इस बात से अंदाजा लगाइए। और इतना ही नहीं, झारखंड की लगभग 23 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सवाल ये भी कि पैर छूते हैं शिवम, लेकिन क्या मनाने की यहाँ पर कोशिश नहीं की गई थी चंपई सोरेन को? चंपई सोरेन बीजेपी में जाएंगे, लेकिन अब वो अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिए हैं। तो एक तरीके से इंडिया वॉइस की जो खबर चल रही थी उस पर मुहर लगने का काम हुआ है। और दूसरा ये भी कि चंपई सोरेन ने अभी ये भी कहा है कि वो आगे अगर कोई और पार्टी मिलती है तो उसके साथ रुक लेती है। शिवम, उस पर सभी की नजरें रहेंगी। अजय, सवाल ये भी कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि 5-6 ऐसे विधायक हैं जो चंपई सोरेन के संपर्क में है, क्या माना जाए? क्योंकि अब नई पार्टी बनाने का ऐलान यहां पर चंपई सोरेन ने कर दिया है, तो क्या जेएमएम से भी कुछ विधायक उनके साथ शामिल होंगे या अकेले ही वो जंग पर निकल पड़े हैं? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से सबसे बड़े कोहलान के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, वैसे में जो संपर्क की वाली बात अगर कहें तो निश्चित रूप से ऐसे विधायक होंगे तो जो चंपई सोरेन के संपर्क में, क्योंकि उनकी उन सभी कोहलान के सभी नेताओं के सबसे बड़े राजनीतिक गुरु माने जाते हैं कोहलान के। तो वैसे में स्वाभाविक रूप से जो हमने पहले भी कहा कि 5 ऐसी सीटें हैं जो चंपई सोरेन जो है उन झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो अभी खाते में जो सीटें हैं उनको वो प्रभावित कर सकते हैं। अब जो बड़ी सबसे बड़ी बात है दिखना पड़ेगा कि अब जो चंपई सोरेन जिस पार्टी के निर्माण करेंगे वो किसके साथ चलेंगे, वो एनडीए के साथ होंगे या फिर अकेले दम पर पूरे कोहलान की सीटों को अपने मजबूत कर रखेंगे और फिर चुनाव के बाद वो किसके साथ शामिल होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना पड़ेगा कि चंपई सोरेन की ये सबसे बड़ी नया राजनीतिक अध्याय है, वो कितनी दूर लेके जाएगा, ये देखने वाली बात है। अजय, यहाँ पर सवाल ये भी कि जिस तरह से चंपई सोरेन ने अब नई पार्टी बनाने का, गठन करने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है, अब जिस तरह से झारखंड में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, झारखंड की सियासत एक तरफ पूरी तरह से गरमाई हुई है, वहीं एक चीज तो साफ है कि जेएमएम अपने नेताओं को या अपने विधायकों को एकजुट रखने में यहाँ पर सफल नहीं नजर आ रही है। क्या चंपई सोरेन को मनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया था हेमंत सोरेन या जो हाईकमान है उसके द्वारा? जिस प्रकार से देखिए, कल उन्होंने रात लौटने के बाद उन्हें साफ, ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी अजय। हमारे साथ एएस देओल जी जुड़ चुके हैं, जेएमएम से प्रवक्ता है। देओल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। थैंक यू रिया। तो देओल जी, यहाँ पर चंपई सोरेन ने तो बड़ा खेला कर दिया, बगावती सुर अपनाए हुए थे, अब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। नहीं, इसमें खेला तो नहीं है कोई, उनको लगता था मतलब नाराज थे पार्टी से, हम तो वेट कर रहे थे कि, बट अब उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है तो ऑल द बेस्ट। ठीक है देओल साहब का शायद फोन संपर्क हमारे साथ टूट गया, एक बार फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। अजय, जिस तरह से अभी एएस देओल साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि अब जब उन्होंने पार्टी बनाने का ऐलान कर ही दिया है तो ऑल द बेस्ट है जेएमएम की तरफ से, तो क्या माना जाए, क्या आगे मनाने की कोशिश की जा सकती है यहाँ पर चंपई सोरेन को? क्योंकि एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, कोहलान टाइगर भी चंपई सोरेन को कहा जाता है। 14 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जिनमें चंपई सोरेन का दबदबा है। जो बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने हैंडल पर जिस प्रकार से दिल्ली जाने के बाद उन्होंने पोस्ट जो भावनात्मक जो पोस्ट किया था, उससे साफ जाहिर हुआ था कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं जाएंगे। और आपने देखा होगा कि उस पोस्ट के बाद झारखंड की सियासत बिल्कुल गर्म हो गई थी।
कांग्रेस से लेकर के तमाम कांग्रेस के जो मंत्री हैं तमाम उन पर आरोप लगाए, उन पर कई आरोपों से घिरे। ये जो है राज्य के मुखिया भी उन्होंने बीजेपी आरोप लगाया कि पैसे के बल पर पार्टी और घर छोड़ी जा सकती है। प्रदेश में संपर्क करना निश्चित रूप से इस प्रकार के जिस प्रकार से फजीहत उनको राजनीतिक सियासी गलियारों में करना पड़ा, वैसे में उनको घर वापसी करने के लिए निश्चित रूप से उनके लिए मान स्वाभिमान के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और बिल्कुल नाराज बताए जा रहे थे शीर्ष नेतृत्व से जेएमएम के, और यही वजह है कि नई पार्टी का बनाने का जो है उन्होंने ऐलान कर दिया। हालांकि 1-2 महीने में झारखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किस तरह से चंपई सोरेन की नई पार्टी की एंट्री से झारखंड की सियासत का क्या कुछ रुख रहता है, कैसे बदलती है, किसके लिए नफा और किसके लिए नुकसान, इस सभी पर हमारी निगाहें रहेंगी। अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शिवम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।